न्यूज़रूम लाइव में हम सबसे पहले बात करेंगे बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के बीच कहासुनी हो गई। हुआ यूं कि एक बार फिर से लखीसराय का मामला सदन में उठा। हालांकि इसको लेकर के सदन में गुस्साए सीएम नीतीश कुमार ने हालांकि एक प्रश्न पूछे जाने से नाराज सीएम ने सदन में इस बार बार ये सवाल उठाए जाने को लेकर आपत्ति जाहिर की। सीएम नीतीश काफी बुरी तरह से भड़क गए और कहा कि सदन ऐसे नहीं चलेगा, यह संविधान से ही चलेगा। हालांकि इस बीच लखीसराय से जुड़े एक मामले पर एक सदस्य के सवाल करने पर सीएम ने अपनी सीट से उठते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है, और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है। और जो इंक्वायरी होती है, ये काम करना पुलिस का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए और देख लीजिए, एक बार जान लीजिए। मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से और फिर इस तरह की बात होती है। सारे लोगों को एक बात जानना चाहिए, संविधान क्या कहता है। आप जब इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कोई चीज, ये उसका अधिकार है। और अगर वो गड़बड़ करेगा, सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन यही है कि निश्चित रूप से करना। और आप जानते हैं, हर बार हम एक एक बात कहते हैं, न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, इस तरह से हाउस चला रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा, किस तरह से बार बार आप इस सवाल को पूछिएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है, या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी, और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी, इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल तो आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं, इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है, और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा, और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं। और कहीं भी कोई क्राइम करेगा, उसको किसी को सदन चल रही है सबके सहयोग से, लेकिन आपके उस जीरो टॉलरेंस का मामला, न्याय के साथ विकास का मामला, कानून का राज्य स्थापित करने का, न बचाते हैं न फंसाते हैं। तो सदन 3 बार हंगामा किया, सारे पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्य खड़े हुए, और उन्होंने कहा कि दर्शक दीर्घा के व्यक्ति को आपने जेल भेज दिया, जो कि थाना से भी जमानत मिलता है, लेकिन आयोजनकर्ता, उद्घाटनकर्ता पर आपने कार्रवाई नहीं किया। जो पदाधिकारी वहां मौजूद था, उस पर भी आपने कार्रवाई नहीं किया। पूरी मामला नहीं, ये नहीं, आसन को हतोत्साहित या डिमोरलाइज करने की सिर्फ बात नहीं हो, पारदर्शिता के साथ व्यवस्था बने। और हमको तो आप सब लोग मिलकर बैठाए हैं, मैं तो आप ही की भावना को स्थापित कर रहा हूं कि कोई भी गलत करेंगे
कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे, विधायिका को कमजोर करना चाहेंगे और प्रशासनिक अराजकता फैलाना चाहेंगे, जो मुख्यमंत्री कतई नहीं होने देंगे। और आपकी अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि पूरी मामला को आप गंभीरता से अपने स्तर से देखवा लें। ये तो दुर्भाग्य है कि मेरे क्षेत्र से जुड़ा है और आप खुद कई बार कहे हैं कि विधायक का पूरे बिहार का कहीं की भी प्रश्न को, कहीं की भी व्यवस्था को देख सकता है। उन्होंने पूछा कि कुर्की जब्ती अभी तक नहीं हुई, आपने अभी बोला कि 60 दिन के अंदर नहीं करेगा तो कार्रवाई करेंगे। 60 दिन से ऊपर हो गया मामला, क्षेत्र जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ये सम्मान आप लोगों ने ही दिया। जाते ही लोग क्वेश्चन खड़ा कर देता है, पूछता है आप इतने बड़े आसन पर बैठा करके, और मैं एक दारोगा का, एक थाना प्रभारी का, एक डीएसपी की भी बात को नहीं रख पाता हूं। प्रश्न इस पर उठा है, आप लोगों की बैठक में यह मामला उठा है। जैसा आप कहें, जैसे कहें सदन चलाना, उसी तरह से सदन चलेगी। और अब बात करेंगे बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के बीच कहां सुनी हो गई। लखीसराय से जुड़े मामले पर एक बार फिर से सदन में हंगामा देखने को मिला। सदन में एक ही प्रश्न बार बार पूछे जाने पर नाराज सीएम नीतीश ने सदन में ये मामला बार बार उठ रहा था, जिसको लेकर हंगामा हुआ। सीएम नीतीश कुमार काफी गुस्से में नजर आए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा विधानसभा से हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी, अमूमन सीएम नीतीश कुमार का ये गुस्सा वाला अंदाज कभी कभी देखने को मिलता है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले सत्र में भी सीएम नीतीश का गुस्सा वाला अंदाज देखने को मिला था विपक्ष के सवालों पर, और आज एक बार फिर से सदन में सीएम का गुस्सा वाला अंदाज देखने को मिला। सीएम नीतीश और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के बीच कहासुनी हो गई। आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों सीएम इतने विफर पड़े सदन में? बिल्कुल, देखिए करिश्मा, आज सदन की जब कार्यवाही शुरू हुई तो बीजेपी के सदस्य संजय सरावगी, उनका एक सवाल था अल्पसूचित में, और वो था कि पिछले कई दिनों के अंदर 9 हत्याएं लखीसराय में हो चुकी हैं, और इसको लेकर के संजय सरावगी ने सवाल पूछा था। और इस सवाल के क्रम में ही संजय सरावगी ने यह कहा था कि चूंकि लखीसराय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का भी चुनाव क्षेत्र है, और वहां फरवरी महीने में 2 पुलिस अधिकारियों, इंस्पेक्टर और डीएसपी के द्वारा विजय सिन्हा का अवमानना किया गया था। तो वैसी परिस्थिति में संजय सरावगी ने यह सवाल पूछा था कि आखिर उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी तरफ जो इस मामले में दोषी लोग हैं, उनकी कुर्की जब्ती भी अभी तक नहीं हो पाई है। तो गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव इस मामले को लेकर के जवाब दे रहे थे, लेकिन उनके जवाब से जो प्रश्नकर्ता थे वो संतुष्ट नहीं थे, और उसको लेकर के सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों विधायक काफी उत्तेजित थे, खास करके बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के अवमानना के मामले को लेकर के। और इसी दरमियान जब विपक्षी सदन में सदस्यों की उत्तेजना बढ़ी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए और उन्होंने इस पर काफी सख्त एतराज जताया। उन्होंने कहा कि लखीसराय के मामले में जब विशेषाधिकार समिति को यह दायित्व सौंप दिया गया और दूसरी तरफ डीजीपी इस मामले की जांच कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में बार बार इस सवाल को उठाना सही नहीं है। और इसी पर मुख्यमंत्री का गुस्सा सातवें आसमान पर था, और मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान से सदन चलता है और संविधान की मर्यादा का सबको पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन में एक ही विषय को लेकर के बार बार अगर इस तरह की बातें की जाएगी तो कहीं न कहीं संविधान की मर्यादा का उल्लंघन होता है। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि वह न किसी को बचाते हैं और न फंसाते हैं, और उन्होंने दावा किया कि इस मामले को लेकर के जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज ही इस संबंध में हम अधिकारियों की फिर बैठक बुलाते हैं और हम पूछेंगे कि इस मामले में क्या जांच हुई। और मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच रिपोर्ट जो भी डीजीपी देंगे वो सदन को नहीं देंगे, वो कोर्ट में जमा करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब अभी तक चूंकि वो दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं, नेता रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा के इतिहास में इस तरह की बातें नहीं दी गई है और सदन मर्यादा से चलता है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने भी आप कह सकते हैं कि शालीनता पूर्वक मुख्यमंत्री की बातों का जवाब भी दिया कि चूंकि ये मामला हमारे चुनाव क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और ये इस मामले में अगर विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी या पुलिस अधिकारी के द्वारा अगर मानहानि किया जाता है तो विधानसभा क्षेत्र जाने के बाद वहाँ के लोग उससे पूछते हैं कि इस मामले पर क्या कार्रवाई हुई। दूसरी तरफ आज सदन में जो सदस्यों ने सवाल पूछा था उसको लेकर के ही अपडेट की बात की जा रही थी कि इस मामले में कुर्की जब्ती की क्या कार्रवाई हुई है।
तो एक तरह से कह सकते हैं कि सदन में आज मुख्यमंत्री जिस तेवर में दिखे, अमूमन ऐसा नहीं दिखता है। आपने सही चर्चा की है कि पिछले सदन में विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव पर भड़के थे मुख्यमंत्री नीतीश। अमूमन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शालीन व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज जिस तरह से उनका गुस्सा देखने को मिला, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आज बिल्कुल नए रूप में नीतीश कुमार देखिए। जो बिल्कुल अशोक जी, सवाल ये भी खड़ा होता है क्योंकि आज जिस तरह से सदन में सीएम का गुस्सा वाला रूप देखने को मिला और जिस तरह से आज सदन में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा और सीएम के बीच जो तीखी बहस हुई, इससे कहा क्योंकि संवैधानिक तौर पर अगर हम देखें तो सदन आज सर्वोच्च होता है, आसन सर्वोच्च होता है सदन का, तो इस बीच जो ये कहा सुनी हुई, ये संवैधानिक तौर पर क्या दर्शाता है? देखिए, मुख्यमंत्री भी संविधान के मर्मज्ञ हैं, जानकार हैं, और विजय कुमार सिन्हा भी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो संविधान की जानकारी उनको भी है। तो मुख्यमंत्री ने भी जो बात कही है वो संविधान सम्मत ही बात कही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि ऊंचे आसन पर बैठे लोगों को ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे कि ये लगे कि वो पूरी तरह से पारदर्शी हैं, और एक ही इशू को लेकर के जब इस मामले को सदन की विशेषाधिकार समिति को दे दी गई, और दूसरी बात है कि इस मामले की जाँच अगर डीजीपी कर रहे हैं तो वैसी परिस्थिति में इस मामले को बार बार उठाना नहीं चाहिए। और विजय कुमार सिन्हा ने भी इसे स्वीकार किया है कि चूंकि वो भले ही विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन सदन में जो मुख्यमंत्री का ज्ञान है वो ज्यादा है। तो इस तरह से कहिए कि संवैधानिक मर्यादा का पालन करने का, और दोनों ने स्वीकार किया कि संविधान की मर्यादा का पालन हो, तो इस तरह से यह कह सकते हैं कि इस मामले को वहीं निपटा दिया गया और बात फिर सामान्य हो गई। सदन की कार्यवाही भी चली, हालांकि विजय कुमार सिन्हा कुछ नाराज दिखे और भोजनावकाश के बाद सदन की जब कार्यवाही शुरू हुई तो वो आए नहीं, और उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने ही सदन का संचालन किया। लेकिन सरकार की ओर से जब जवाब देने की बारी आई तो विजय कुमार सिन्हा आसन पर आए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो दोनों उच्च पदों पर आसीन जो व्यक्ति हैं, उन्होंने एक दूसरे से संयमित होने का आग्रह किया, और निश्चित रूप से यह बात यहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो आज तेवर था वह देखने लायक था, और बिहार विधानसभा के इतिहास में शायद यह पहली घटना थी कि जब मुख्यमंत्री ने आसन को भी संविधान की मर्यादा का पाठ पढ़ाया। जी बिल्कुल अशोक जी, तमाम बातचीत के लिए आपका बेहद शुक्रिया।